दिमाग उनको लगाना पड़ता है जो लोग गलत राह पे होते हैं, जो गलत का साथ देते हैं, अधर्म के साथ होते हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग सच के साथ हैं, तो हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिल की आवाज़ हमने सुना कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री होने चाहिए, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी मुझे कि मैं जो है आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ूं। तो अब इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगा। और जो आजमगढ़ की जनता है वो भी दिल खोल के स्वागत कर रही है। जब से पता चला है आजमगढ़ को, सब लोग बहुत खुश हैं और सब लोग पूरी बाहें फैलाकर मेरा स्वागत करने के लिए खड़े हैं, तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि बस अब चलना है, रण में उतरना है और विजयी होकर आना। सवाल ये उठता है समाजवादी पार्टी की वो पैतृक, एक तरह से कहा जाए कि वो विरासत है। मुलायम सिंह जी, उसके बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आपके अगेंस्ट हैं। विरासत है इसीलिए वो लोग हारेंगे, क्योंकि कई बार वहाँ से जीते, पर वो जो जनता है वो भी समझती है कि आप जीतने के लिए तो आजमगढ़ आते हैं और जब बनाना होता है तो सैफई चले जाते हैं, सैफई को बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि उस बात को जनता भी समझती है और जनता चाह भी रही थी निश्चित रूप से। आज अगर एक पूर्वांचल के लड़के को यहाँ से टिकट मिला है तो इसका भी कारण यही है कि यहाँ से जीतने के बाद लोग सिर्फ जीतने के लिए आते थे, जीत के चले जाते थे, पर यहाँ को बनाने के बारे में, यहाँ के जो मूल यहाँ की जो समस्याएं हैं उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है कि यही उनके हारने का सबसे मूल कारण होगा कि जो विरासत थी उस विरासत को भी सैफई जैसा बनाना चाहिए था। पूर्वांचल को भी लोग देखे तो बोले कि हाँ, यहाँ से इतने बड़े बड़े नेता जीतते हैं, पर पूर्वांचल को देखने के बाद लगता नहीं है कि हाँ इतने बड़े बड़े नेता लड़ करके और जीते हैं। अब जब नरेंद्र मोदी जी आए हैं, पिछली बार 2014 में जब आए तो उनके आने के बाद जो बदलाव शुरू हुआ है, चाहे वो बनारस में, चाहे आसपास जो भी हमारे ज़िले हैं उसमें, वो देख करके लोगों को लगा कि हाँ देखिए एक व्यक्ति आया जो आने के बाद किस तरह से बदलाव हो, चाहे साफ सफाई में हो, चाहे सड़कों में हो, बिजली में हो, हर तरह से सुविधाएं जब मिलनी शुरू हुई तो लोग समझ गए कि आज तक हमको सिर्फ भरमाया जा रहा था, विकास कैसे होता है वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया। तो मुझे लगता है कि यही काफ़ी है कि जनता जो है वो फिर से चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और ये चुनाव प्रधानमंत्री का ही है, चाहे कोई कुछ कहे, कुछ भी बोले, ये चुनाव है प्रधानमंत्री का। देश किसको प्रधानमंत्री चुनना चाहता है, किसको चाहता है कि वो देश का प्रधानमंत्री बन के और देश को संभाले, देश को आगे बढ़ाए। तो जिस मजबूती के साथ श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को चलाया है, आज पूरी दुनिया में इतने ताकतवर देश के रूप में प्रेजेंट किया है, जिसे आज पूरी दुनिया मान रही है, पूरी दुनिया देख रही है आज भारत की तरफ। तो अब फिर से नरेंद्र मोदी जी को रोक पाना मुश्किल है। ये पूरे भारत में मन बना रखा है, पूरे भारत के लोगों को चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री। एक मैसेज बड़ा तेज समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा वायरल हो रहा है कि अखिलेश जी ने यश भारती दिया और अब अखिलेश जी के ही खिलाफ। हाँ, ये तो बात है। देखिए क्या है, मैं कलाकार हूँ और कलाकार की कला से प्रसन्न होकर बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं। और मुझे सिर्फ श्री अखिलेश जी ने ही नहीं, बाकी सरकारों ने भी मुझे सम्मानित किया। जब कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में तो मुझे राजीव गांधी युवा प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया था। और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी मुझे महाराष्ट्र गौरव से सम्मानित किया था। श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे यश भारती से सम्मानित किया था। तो ये हुआ एक कलाकार की कला का जो है सम्मान। और वो निश्चित रूप से मैं अगर उस कला में निपुण हूँ और मैंने पूर्वांचल में जन्म लेकर के, उत्तर प्रदेश में जन्म लेकर के अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने राज्य का नाम अगर देश दुनिया में मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, तो उसके लिए वो सम्मान मिलना ज़रूरी है और मिलता भी है और उससे बहुत प्रोत्साहन भी मिलता है। अब रही बात देश की, तो जब बात देश की आती है तो वहाँ पे फिर हम ये नहीं देख सकते कि हमको किसने जन्म दिया, हमको किसने सम्मान दिया। जब देश की बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए सोचना पड़ेगा। और मैं ये जो डिसीजन लिया हूँ वो देश के लिए लिया
कि मेरा देश जो है वो गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग ये मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है कि हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो अगर बनाना है तो आपको उत्तर प्रदेश जीतना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश की हालत ये है कि यहाँ जो भी क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने अलग अलग संगठन बना रखा है, जो बहुत अच्छी बात है, जाति के नाम पे और क्षेत्र के नाम पे। तो ये संगठन बनाना बुरी बात नहीं है, आप संगठन बनाइए, पर उस संगठन का उपयोग कैसे कर रहे हैं, देश हित में कर रहे हैं या देश के विरोध में कर रहे हैं। जब हम संगठन बनाते हैं तो संगठन की ताकत से हमें मौका मिलता है कि आपको ये अधिकार दिया जाता है, आपका संगठन है, आपके साथ इतने लोग हैं, आप आइए और आपको ये अधिकार मिलता है। तो आप उस अधिकार का प्रयोग कैसे करते हैं? उस अधिकार का दुरुपयोग किया है श्री अखिलेश यादव जी ने और श्रीमती मायावती जी ने। ये लोग जिनके नाम पे राजनीति करते हैं, उनको एक साथ जुटा करके और उनको भरमा करके उनके लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं, उल्टा उस पावर का उपयोग कर रहे हैं देश के विरोध में। जो देश को नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं, उनके खिलाफ ये लोग उपयोग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो फिर से प्रधानमंत्री ना बने, जो हमारा पड़ोसी देश भी चाहता है, पाकिस्तान भी चाहता है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री ना बने। और यही चाहत जो है वो हमारे क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं की है, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है ये गलत है और ये कहा जाए तो ये अधर्म है, और हम अधर्म के साथ नहीं हैं, हम धर्म के साथ हैं। अखिलेश जी, जिससे आपका सामने होने वाला है, दिनेश जी, जिससे आपका सामना होने वाला है, वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जी, और काफ़ी अनुभव है उनके पास राजनीति का। तो कैसे आप उनको टक्कर दे पाएंगे आजमगढ़ की धरती पे? ये तो बहुत आसान है। जिससे हमारा टक्कर होने वाला है वो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और जिसके लिए मैं टक्कर ले रहा हूँ वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो हम तो यही भारी हैं, और पूरा देश चाहता है, पूरा देश ये चाहता है, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी चाहते हैं वो देश नहीं चाहता। हमारा देश चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वही मैं भी चाहता हूँ। तो पूरा देश मेरे साथ है। और अगर जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्री अखिलेश यादव जी, वो जो चाहते हैं, जिसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उनके बारे में भी पूरा देश जानता है कि अगर उनके हाथ में चला गया, वो अगर देश को चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे, क्या देश का होगा, ये भी पूरा देश जानता है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत आसान है। अब कब से रणनीति बनना शुरू होगी वहाँ पे, कैंपेनिंग वगैरह? वो तो पार्टी डिसाइड करेगी। पार्टी ने नाम की घोषणा कर दी है कि मैं आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहा हूँ, और आजमगढ़ से भी मुझे जो है वो पूरी जानकारी आ चुकी है। वहाँ के लोग जो हैं, हमारे पार्टी के जो लोग हैं, वो तैयारी में जुट गए हैं। अब वो जैसे आदेश करेंगे और हम क्षेत्र में निकल जाएंगे। रिसेंटली पार्टी ने आपको मेंबरशिप दिलाया और उसके बाद आपको टिकट भी दे दिया है जी। किस तरीके से खरे उतरने की तैयारी आपके मन में चल रही होगी कि हमें पार्टी को वो सीट जीत करके देना है? ये सीट हम 100% जीत रहे हैं, क्योंकि पूरा आजमगढ़ मेरे साथ है। बाकी जो भी पार्टियां हैं वो किसी एक जाति विशेष के सहारे होंगी, लेकिन मेरे साथ यही है, और शायद इस वजह से मुझे टिकट भी मिला है कि आजमगढ़ का चाहे वो व्यक्ति पिछड़ा हो, दलित हो, अगड़ा हो, सवर्ण हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, हर कोई मुझे प्यार करता है और हर कोई जानता है मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। ये किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। तो मुझे लगता है कि सब लोग जब मेरे साथ हैं तो बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं।